नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में? दोस्तों, आज इस ऑडियो के माध्यम से हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो कि आज के ताज़ा समय में बड़ा ही चर्चित और दिलचस्प बिजनेस है। इस ऑडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुझे यकीन है आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के विषय में उमड़ते अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे और तब यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए हम ये सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी से यह पूछा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या हो सकता है, उसे इस मार्केटिंग की विस्तृत जानकारी ना हो, लेकिन यह तय है कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना तो ज़रूर होगा। आज के समय में यदि पूरे संसार में कोई बिजनेस चर्चा में है तो वह है MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग के मूल मंत्र को अपनाया है। कई कंपनियों ने अपनी कंपनियों से संबंधित प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग प्लान को फॉलो करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसे जानने से पहले हमें यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। तो चलिए हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, यह पुरानी परंपरागत मार्केटिंग से किस तरह भिन्न है। नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग दरअसल किसी भी सेवा अथवा कंपनी के उत्पाद प्रोडक्ट को सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक युक्ति, एक उपाय है और इस युक्ति में उपभोक्ता कंपनी से डायरेक्ट जुड़कर उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता है, जिसके तहत कंपनी उस उपभोक्ता को सीधे ही बेनिफिट देने का प्रयास करती है। आइए इसे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पहले से ही हमारे बीच परंपरागत मार्केट कार्य करता आ रहा है। आपने देखा होगा कि कंपनी अपने बनाए हुए किसी भी उत्पाद को आप आम जनता तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे बिचौलियों, दलालों, एजेंट, थोक विक्रेताओं, होलसेलर्स, रिटेलर्स आदि का सहारा लेती रही है और तो और अपने प्रोडक्ट को जनता के बीच रातों रात प्रचलित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती रही है। कंपनियां ये विज्ञापन ऐसे लोगों से कराती है जिनका आम जनता के बीच काफ़ी नाम हो। आम जनता उनके रहन सहन को फॉलो करती हो, जैसे कि फिल्म कलाकार, क्रिकेटर, फुटबॉलर, मॉडल, सिंगर, डांसर आदि। और जब ऐसे सुपरस्टार किसी कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, तब लोग इनकी वजह से प्रोडक्ट पर झट से भरोसा कर लेते हैं और वह प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। इन विज्ञापनों के लिए कंपनी इन सुपरस्टार्स को मुंह मांगी फीस अदा करती है। हालांकि इसके बाद इस प्रोडक्ट के बिकने या ना बिकने पर उस सुपरस्टार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे में कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी कंपनी को विज्ञापन के लिए भारी रकम चुकानी पड़ जाती है और यदि वह प्रोडक्ट जनता में विश्वास नहीं बना पाया, तब तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक इसी तरह के उत्पादों में फेरबदल की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जब कंपनी और जनता के बीच के ढेर सारे बिचौलिए कंपनी से अपने हिस्से का कमीशन लेने के बावजूद प्रोडक्ट में हेराफेरी करने लगते हैं या नकली प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं, जिस कारण आम जनता असली और नकली प्रोडक्ट की पहचान नहीं कर पाती और इस तरह कंपनी को जनता का भरोसा और आर्थिक नुकसान दोनों उठाना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने इसी समस्या को हल करने के लिए अपने उत्पादों को सीधे ही कस्टमर तक पहुंचाने की युक्ति बनाई है। सोचा गया कि यदि उत्पादित किए गए प्रोडक्ट को निर्माता से ग्राहक तक पहुंचाने वाले लोगों यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, रिटेलर्स आदि को हटाकर सीधे ग्राहक को प्रोडक्ट देने का प्रयास किया जाए, साथ ही विज्ञापन का अतिरिक्त और महंगा खर्चा भी बचाया जाए और प्रोडक्ट उपयोग करने, प्रचार प्रसार करते हुए बेचने पर उनके हिस्से का कमीशन सीधे उन्हीं को दिया जाए। इस तरह ओरिजिनल प्रोडक्ट अच्छे दामों के साथ कस्टमर्स तक पहुंच सकेगा। साथ ही सुपरस्टार के
द्वारा झूठे विज्ञापनों को छोड़कर स्वयं उपभोक्ता ही उपयोग करते हुए उन प्रोडक्ट के विज्ञापन का बीड़ा उठाते हुए अतिरिक्त आमदनी भी हासिल कर सकेगा। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में टीवी एड नहीं दिखाए जाते हैं। साधारण तौर पर किसी भी कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट जनता तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। पहला, परंपरागत मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। पहला, परंपरागत मार्केटिंग यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम भली भांति जानते हैं। इसके अंतर्गत कंपनी अपना उत्पाद जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के बिचौलियों की मदद लेती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर आदि। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध सुपरस्टार को बड़ी बड़ी रकम देकर विज्ञापन एडवर्टाइजिंग भी कराती है, जिससे प्रभावित होकर कस्टमर उसी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदने लगता है। जब इंटरनेट का ज़माना इतना व्यापक नहीं था, तब कंपनियों के प्रोडक्ट की जानकारी उपभोक्ताओं को सही नहीं मिल पाती थी। ऐसी स्थिति में बिचौलियों, होलसेलर्स, एजेंटों के द्वारा उपभोक्ताओं से मनचाही कीमत वसूली जाती थी। परंपरागत मार्केट में कंपनियों या फैक्ट्रियों से माल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होकर होलसेलर्स, एजेंटों, रिटेलर से होते हुए ग्राहकों तक पहुंचाता है, जिस कारण बीच के बिचौलियों का कमीशन भी ग्राहकों से वसूलने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट के विज्ञापन पर किए गए खर्चों का भार भी उपभोक्ताओं पर पड़ता है। दूसरा आता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाती है। इस मार्केटिंग में कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कस्टमर ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उपयोग करते हैं और साथ ही आम जनता में विज्ञापन करते हैं। इसके बदले कंपनी अपने बेनिफिट का एक बड़ा हिस्सा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रदान करती है, जिससे उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अतिरिक्त कमाई का मौका मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अकेले बिजनेस नहीं करना होता, बल्कि टीम के सदस्यों के सहयोग से आगे बढ़ते रहने का मौका मिलता है। यह बिजनेस परंपरागत बिजनेस में खींचातानी के बिल्कुल विपरीत होता है। यह आपस में अच्छी रिलेशनशिप का बिजनेस है, जो कि आपसी सहयोग के बलबूते अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा करने में आपकी सहायता करता है। इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती। कुछ पूंजी लगाकर अच्छी तरह मेहनत करके किसी भी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में अपना वर्चस्व स्थापित किया जा सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।